आगे डिस्कस करेंगे 16 to 20 क्वेश्चंस को एंड दीज आर बेस्ड ऑन एरर्स। एरर फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है पीपल हु इंटेंड टू विजिट द टूरिस्ट स्पॉट्स आर ऑलवेज थ्रिलिंग टू सी द सिनेरियो हेयर। कहता है कि जो लोग ये इच्छा रखते हैं, इंटेंड होते हैं, इंटेंड मतलब जो इस चीज़ को चाहते हैं, जिनका इरादा होता है क्या करना, विज़िट करना द टूरिस्ट स्पॉट्स को, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट्स को जो विज़िट करने की का इरादा रखते हैं, आर ऑलवेज थ्रिलिंग, आर ऑलवेज थ्रिलिंग, आर के साथ जो है थ्रिलिंग दिया गया है, यानी कि थ्रिलिंग जो है फिर मेन वर्ब का काम करेगा, आर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आर थ्रिलिंग का मतलब हो जाएगा, ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं तो वो हमेशा ही क्या रहते हैं, वो हमेशा ही थ्रिलिंग हो रहे हैं, वो रोमांचित हो रहे हैं। टू सी द सिनेरियो हेयर, यहाँ के सिनेरियो को देखने के लिए, यहाँ के नज़ारे को देखने के लिए। तो वो हमेशा ही जो है थ्रिलिंग नहीं हो रहे, वो हमेशा ही थ्रिल नहीं हो रहे, वो हमेशा ही क्या रहते हैं, थ्रिल्ड होते हैं, ठीक है, वो हमेशा ही क्या होते हैं, थ्रिल्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें थ्रिल जो है एज ए मेन वर्ब नहीं लेना, एज ए पास्ट पार्टिसिपल लेना है, ठीक है। तो पीपल हु इंटेंड टू विजिट द टूरिस्ट स्पॉट्स आर ऑलवेज थ्रिल्ड, वो हमेशा ही जो है थ्रिल्ड रहते हैं, ठीक है, थ्रिल्ड होते हैं टू सी द सिनेरियो हियर। तो यहाँ पे आर का यूज़ जो है, आर थ्रिलिंग जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑलवेज थ्रिल्ड, ठीक है, आर ऑलवेज थ्रिल्ड, सॉरी आर तो आएगा, थ्रिलिंग की जगह थ्रिल्ड आएगा, ठीक है, आर ऑलवेज थ्रिल्ड, वो हमेशा ही जो क्या रहते हैं, थ्रिल्ड रहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट है इन सच डेलिकेट मैटर्स वी ऑफन गो विद हिज एडवाइस। इस तरीके के डेलिकेट मैटर्स यानी कि जो नाजुक मुद्दे होते हैं, वी ऑफन, हम आमतौर पर जो हैं गो विद करते हैं, वी ऑफन गो विद हिज एडवाइस। गो विद का मतलब हो जाएगा कि हम हमेशा ही जो उसके एडवाइस के साथ जाते हैं, ठीक है, एज ही हैज़ बीन हैंडलिंग सच केसेस इफेक्टिवली, क्योंकि जो है वो इस तरीके के केसेस को इफेक्टिवली जो है हैंडल करता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गो विद, जो यहाँ पे गो विद दिया गया है उसकी जगह हम यूज़ करेंगे गो बाय, ठीक है, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे गो बाय। जब हम किसी के एडवाइस के साथ जाते हैं तो गो विद का नहीं, गो बाय का यूज़ करते हैं कि इन डेलिकेट मैटर्स में जो है हम आमतौर पर उसके एडवाइस के साथ जाते हैं तो गो बाय हिज एडवाइस, ठीक है, विद की जगह जो है बाय लग जाएगा। नेक्स्ट है यू शुड थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज़ बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। यू शुड थिंक, तुम्हें जो है सोचना चाहिए, ऑल द पॉसिबिलिटीज़, सभी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर रहेगा नो एरर। नेक्स्ट है ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टर। कहता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इतना टायर्ड था कि ही कुड नॉट क्रॉस, वो क्रॉस नहीं कर सका स्ट्रीट को, इवन विद द हेल्प ऑफ पोर्टर, पोर्टर की हेल्प के सहारे भी जो है वो नहीं उसको पार कर पाया, स्ट्रीट को पार नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्टर क्या होता है, पोर्टर जो होता है कुली को बोलते हैं, ठीक है, पोर्टर जो है कुली को बोलते हैं। तो ही वॉज टू टायर्ड, अब यहाँ पे जो है दैट दिया गया है ना, दैट का पेयर तो किसके साथ होता है, सो के साथ, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड दैट, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ ए पोर्टर। तो पार्ट ए में एरर है, पार्ट फर्स्ट में एरर है, यहाँ पे टू की जगह जो है हम सो लगाएंगे क्योंकि सो का पेयर होता है दैट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर डिज़ायर टू मीट द प्रेजिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो कहता है कि तुम्हारी जो डिज़ायर है प्रेजिडेंट से मिलने की, वो विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, बिना किसी पहले अपॉइंटमेंट के, कैन नॉट बी फुलफिल। तो यहाँ पे बी की फॉर्म दी गई है और बी की फॉर्म के बाद जो अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, तो कैन नॉट बी फुलफिल्ड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, कैन नॉट बी फुलफिल्ड, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 फुलफिल्ड का यहाँ पे यूज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 21 to 30 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार क्लोज टेस्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किस बारे में है। सम प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल, कुछ प्लेसेस जो हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। दैट, अब देखो यहाँ पे भी सो दैट का पेयर लगाया है, ठीक है, इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि वेरी डैश द व्यूअर फॉर ऑल एटर्निटी। जो एटर्निटी का मतलब होता है एंडलेस, ठीक है, जो अनटाइमली होते हैं, ठीक है, टाइम बाउंड नहीं होते, जिनका कोई टाइम नहीं होता, जो चीज़ ख़त्म नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्लेसेस क्या करते हैं, वो व्यूअर्स को जो है
ऑल एटर्निटी, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक जो है क्या करते हैं, डैश करते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ वेरी डैश द व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स को डैश करेंगे, ठीक है, जिससे कि व्यूवर्स जो हैं उस प्लेस पे जाते रहते हैं, है ना, जाते रहते हैं एक लंबे टाइम तक। आगे कहता है सो इट वॉज फॉर एम्परर मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर द 16th century monarch who dashed away his time in the pleasure gardens of Kabul before heading south to India in 1525 to dash the Mughal Empire। कहते हैं कि सो इट वॉज फॉर द एम्पर मुगल मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर, इसीलिए जो है ये जो एम्पर का नाम दिया गया है मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर, जो कि 16th सेंचुरी के मोनार्क थे। मोनार्क मतलब शासक थे। हु डैश अवे हिज टाइम, जिन्होंने अपने टाइम को जो है डैश अवे किया, अपने टाइम को डैश किया किस चीज़ में, प्लेजर गार्डन ऑफ काबुल में, प्लेजर गार्डन ऑफ काबुल में, ठीक है, इन द प्लेजर गार्डन्स ऑफ काबुल में, बिफोर हीडिंग साउथ टू इंडिया इन 1525। क्या करने से पहले 1525 में जब वो साउथ इंडिया गए, उससे पहले जो है उन्होंने क्या किया, अपना काफ़ी टाइम जो है डैश किया किस चीज़ में, प्लेजर गार्डन्स ऑफ काबुल में, ठीक है। आगे कहता है दो बाबर बिल्ड ए डायनेस्टी दैट वॉज टू लास्ट फॉर 300 years, ही नेवर डैश हिज बिलव्ड काबुल। कहता है कि हालांकि बाबर जो है बिल्ट डायनेस्टी दैट वाज टू लास्ट फॉर 300 years, उसने जो है एक डायनेस्टी, एक वंश जो है बनाया, दैट वाज टू लास्ट, जो कि 300 सालों तक चला। ही नेवर, फिर भी जो है देखो यहाँ पे दिया गया है दो का पेयर येट के साथ, यानी कि कोमा के साथ, ठीक है। तो ही नेवर डैश हिज बिलव्ड काबुल, लेकिन वो अपने बिलव्ड काबुल यानी कि अपने चहीते काबुल को जो है डैश नहीं कर पाया। एंड डैश वास्ट रिचेज़ टू रिक्रिएट द गार्डन्स, और जो है अपने वास्ट रिचेज़ को, बहुत सारे पैसे को जो है उसने क्या किया, रिक्रिएट करने में लगा दिया, किस चीज़ में, गार्डन्स की रिक्रिएशन में लगा दिया, गार्डन्स के उद्यान में लगा दिया, मतलब गार्डन्स को सुधारने में लगा दिया, ठीक है। डैश द सब कॉन्टिनेंट। आगे कहता है दोज मुगल गार्डन्स एज दे आर नाउ डैश ग्रेस एंशियंट कैपिटल्स फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर विद देयर डैश विस्टाज एंड स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल सिमिट्री। कहता है कि ये जो मुगल गार्डन्स, वो जो मुगल गार्डन्स उसने बनवाए थे, रिक्रिएट करवाए थे, एज दे आर नाउ डैश, जो कि अब जो है डैश किए जाते हैं किस नाम से, ग्रेस एंशियंट कैपिटल के नाम से, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, विद देयर डैश विस्टाज, अपने विस्टाज के साथ, ठीक है, अपने विस्टाज के साथ। विस्टाज का मतलब होता है एक प्लीजेंट सिनेरियो, ठीक है, एक विस्टाज का मतलब होता है एक बहुत सुंदर नज़ारा, ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चर सिमिट्री, और जो अपने आर्किटेक्चर सिमिट्री के कारण जो है डैश किए जाते थे। आर्किटेक्चर सिमिट्री का मतलब क्या हुआ कि आर्किटेक्चर में जो है वो सारे के सारे गार्डन जो है बिल्कुल सेम लगते थे। सिमिट्री का मतलब होता है एक रूपता, ठीक है। बट बाबर नेवर रियली डैश एट होम इन इंडिया एंड आज दैट डैश हिज डेथ हिज बॉडी ही रिटर्न टू काबुल एंड लेट टू रेस्ट इन हिज फेवरेट गार्डन। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने बहुत सारे गार्डन तो बनवा लिए, लेकिन फिर भी बाबर जो है रियली डैश नहीं हो पाया, ठीक है, कभी भी जो है डैश नहीं हो पाया एट होम इन इंडिया, इंडिया के अंदर। एंड आज्ड, और उसने कहा, उसने क्या कहा, दैट डैश हिज डेथ, की उसकी डेथ पर जो है क्या किया जाए, उसकी बॉडी को जो है काबुल वापस भेज दिया जाए, और जो है उसके फेवरेट गार्डन में उसको जो है लिटा दिया जाए, यानी कि वहीं पे उसको जो है दफना दिया जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑप्शंस पर। पहला है सम प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल, कुछ प्लेसेस जो हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि वो व्यूअर्स को जो है एक लंबे टाइम तक डैश करते हैं। तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वेरी अट्रैक्टेड द व्यूअर्स, हॉन्ट द व्यूअर्स, फैसिनेटेड द व्यूअर्स। फैसिनेटेड का मतलब ही क्या होता है, अट्रैक्ट करना, ठीक है। कॉमोडेट द व्यूअर्स, यानी कि वहाँ पे लोग रहने लग जाते हैं, तो कॉमोडेट नहीं करते, रहने नहीं लगते, तो अकोमोडेट नहीं आएगा। इम्प्लोर द व्यूअर्स, इम्प्लोर का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो है बार बार जाएं और वहाँ पे जो है चीज़ों को खोजें, तो इम्प्लोर भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अट्रैक्टेड और फैसिनेटेड जो है सेम वर्ड है, इसलिए दोनों में से कोई एक आना चाहिए, लेकिन दोनों ही सेम है, तो फर्स्ट और थर्ड हो हम नहीं लेंगे। बात करते हैं हॉन्ट की। हॉन्ट का मतलब क्या होता है, हॉन्ट का मतलब एक तो होता है डराना, है ना, हॉन्ट का एक मतलब होता है डराना, जो कि एज ए वर्ब काम करता है, ठीक है। लेकिन हॉन्ट का एक और मतलब होता है, जिसका मतलब होता है किसी स्थान पर बार बार विजिट करना,
किसी स्थान पर बार बार विजिट करना, ठीक है, एक मीटिंग प्लेस या रिसोर्ट, ठीक है, उसके लिए भी जो है हॉन्ट का यूज़ करते हैं, हॉन्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऐसा प्लेस, इतने कुछ प्लेसेस जो है इतने सुंदर होते हैं कि दे आर दैट वेरी हॉन्ट, वेरी हॉन्ट का मतलब बहुत बार विजिट किए जाते हैं द व्यूअर्स फॉर ऑल एटर्निटी, एक लंबे टाइम तक के लिए। सो इट वॉज फॉर एम्पर मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर द 16th सेंचुरी मोनार्क हु डैश अवे हिज टाइम, उसने जो है अपना टाइम को डैश किया। अब क्या किया, अपने टाइम को कास्ट किया, फेड किया, गेव किया, विल्ड किया या डिप्लोड किया, डिपोर्टेड किया। तो उसने क्या किया, अपने टाइम को, उसने जो है अपने टाइम को यूज़ किया। विल्ड का मतलब क्या होता है, यूज़ करना, तो अपने टाइम को जो है उसने यूज़ किया, ठीक है। तो उसने क्या किया, हु विल्डेड अवे हिज टाइम इन द प्लेजर गार्डन्स ऑफ काबुल बिफोर हीडिंग साउथ टू इंडिया इन 1525, ठीक है। साउथ इंडिया में 1525 में आने से पहले जो है उसने अपने टाइम को जो है यूज़ किया, किस चीज़ में, प्लेजर गार्डन्स को बनाने में, ठीक है, प्लेजर गार्डन्स में जो है यूज़ किया। फिर कहता है टू डैश द मुगल एम्पायर। अब जो वो साउथ इंडिया में आया था 1525 में, तो वो क्या करने आया था, मुगल एम्पायर को डैश करने आया था। तो मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने आया था, ट्रैवल करवाने आया था, क्राउन करवाने, सिचुएट करवाने या फाइंड करवाने। तो जाहिर सी बात है उसके वहाँ पे अपने मुगल सल्तनत को जो है वो क्या करना चाहता था, इस्टेब्लिश करना चाहता था, वहाँ पे उसकी नींव रखना चाहता था। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस्टेब्लिश करना चाहता था, ठीक है। तो टू इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। दो बाबर बिल्ड ए डायनेस्टी, हालांकि बाबर ने क्या किया, उसने जो एक वंश जो है क्रिएट कर दिया था जो 300 साल तक चला था। ही नेवर डैश, अब दो का पेयर जो है येट से है, दो और येट जो है क्या बताते हैं, नेगेटिव चीज़, दो अपोजिट चीज़ों को जोड़ते हैं। तो पहले उसने बता दिया कि डायनेस्टी क्रिएट की, तो ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई, तो उसके बाद जो है एक नेगेटिव बात आएगी। ही नेवर डैश हिज बिलव्ड काबुल, लेकिन उसने जो है कभी भी जो है बिलव्ड काबुल, अपने प्यारे काबुल को वो डैश नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका, अपने बिलव्ड काबुल को रीच नहीं कर सका, विजिट नहीं कर सका, सा नहीं कर सका, रिमेंबर नहीं कर सका, फॉरगॉट नहीं कर सका। वो कभी भी अपने प्यारे काबुल को भूल नहीं पाया, भूला नहीं सका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, फॉरगॉट, ठीक है। जा तो हो सकता ही था, रीच तो वो कर ही सकता था, विजिट भी कर सकता था, रीच पहुँचना, विजिट मतलब वहाँ पे दोबारा से जाना। रिमेंबर, रिमेंबर तो करेगा क्योंकि उसको वो प्यारा था, काबुल बहुत प्यारा था, वो देख नहीं सका काबुल को, या फिर वो फॉरगॉट नहीं कर सका, वो अपने प्यारे काबुल को कभी भी भुला नहीं सका, ठीक है। नेवर फॉरगॉट हिज बिलव्ड काबुल। आगे है एंड डैश वास्ट रिचेज टू रिक्रिएट द गार्डन्स, और जो है अपने बहुत सारे पैसे को उसने डैश कर दिया, क्या करने में, गार्डन्स को बनाने में। तो पैसों को उसने क्या किया, एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया, कॉन्फिस्केट किया, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर लिया, एग्जॉस्टेड मतलब खर्च कर दिया, बहुत ख़त्म कर दिया, खाली कर दिया, यानी कि खर्च किया, एग्जॉस्ट का मतलब खाली किया, ख़त्म किया या फिर खर्च किया, ठीक है। डिमांड किया, पैसों की डिमांड की, पैसों को लूटा, तो उसने जो है बहुत सारे रिचेज़ को, अपने बहुत सारे पैसे को जो है खर्च किया, ठीक है, स्पेंड किया। तो यहाँ पे एग्जॉस्टेड वर्ड जो है आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एग्जॉस्टेड, उसने बहुत सारे पैसे को जो है एग्जॉस्ट कर दिया, एंड एग्जॉस्टेड वास्ट रिचेज़, ठीक है। टू रिक्रिएट द गार्डन्स, डैश द सब कॉन्टिनेंट, dash the subcontinent, into the subcontinent, over the subcontinent, overlooking the subcontinent, throughout the continent, encroaching the subcontinent। तो सब कॉन्टिनेंट बोल रहा है कि वो सारे जो वहाँ के जो द्वीप थे उन सभी में जो है उसने क्या किया, बहुत सारे पैसा खर्च किया और गार्डन्स बनाया। तो ऐसे में बड़े एरिया को कवर हम जब करते हैं तो हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट द एरिया, ठीक है। थ्रू आउट द एरिया मतलब पूरे एरिया में, तो थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट मतलब पूरे द्वीप में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। दोज मुगल गार्डन्स एज दे आर नाउ डैश ग्रेस एंशियंट कैपिटल्स फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। तो क्या कहता है कि वो जो मुगल गार्डन्स उसने बनवाए थे, एज दे आर नाउ डैश, अब वो जो है क्या किए जाते हैं, नाउ डैश किए जाते हैं एज ए ग्रेट एंशियंट के नाम से, ठीक है। तो क्या किए जाते होंगे, अब जो है वो जाने जाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जो ऑप्शंस हैं हमारे वो दिए गए हैं, डिस्ट्रॉयड, डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है बहुत बुरी कंडीशन में, रीबिल्ड दोबारा बनाए जाते हैं, अब जो है दोबारा बनाए जा रहे हैं, इनहेबिटेटेड, इनहेबिटेड का मतलब होता है निवास करना, नॉन, तो अब वो क्या बता रहा है कि वो जो उसने गार्डन्स बनवाए थे
दे आर नाउ नोन, दे आर नाउ नोन, वो अब जो है जाने जाते हैं ग्रेस एंशियंट के नाम से, ठीक है। ग्रेस एंशियंट कैपिटल्स, कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली टू श्रीनगर, ठीक है, दिल्ली टू श्रीनगर। विद देयर डैश विस्टाज, विद देयर डैश विस्टाज, विस्टाज का मतलब क्या होता है, बहुत ही सुंदर प्लीजेंट एनवायरमेंट सीनरी, ठीक है। तो विद देयर डैश विस्टाज, तो यहाँ पे जो विस्टाज है, विस्टाज की स्पेशलिटी बताई गई है कि किस तरीके के विस्टाज हैं। विस्टाज का मीनिंग होता है प्लीजेंट जो सीनरी होती है, तो वो अपने आप में ही जो है क्या है, बहुत सुंदर है। उसके बारे में जो कुछ पॉजिटिव वर्ड का ही यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है भव्य, बहुत ही सुंदर, मनोरम, ठीक है। नोटोरियस, नोटोरियस एक नेगेटिव वर्ड है और ये क्रिमिनल्स के लिए यूज होता है जो कि फेमस होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुख्यात, ठीक है। तो नोटोरियस जो है नेगेटिव वर्ड है। ऑब्नॉक्शियस भी एक नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है नॉट प्लीजेंट, जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्नॉक्शियस। फ्लैग्रेंट भी एक नेगेटिव वर्ड है, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है शेमलेसली बोल्ड बिहेवियर, यानी कि जो बेशर्मी भरा काम होता है उसके लिए जो है हम फ्लैग्रेंट का यूज करते हैं। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट विस्टास जो है यहाँ हो जाएगा कि जो फ्रीक्वेंटली नहीं होता, जो रुक रुक पर होता है, तो यहाँ पे इसकी कोई सेंस नहीं है। हम जो है विस्टास के बारे में जो है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहते हैं, तो यहाँ पे एलिगेंट का यूज किया जाएगा, ठीक है। विद देयर एलिगेंट विस्टास, ठीक है, विद देयर एलिगेंट विस्टास एंड स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल सिमिट्री, ठीक है। तो वो जो है जो मुगल गार्डन्स थे वो जाने जाते हैं, अब किस कैसे जाने जाते हैं, ग्रेस एंशियंट कैपिटल्स फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर विद देयर, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एलिगेंट विस्टास एंड स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल सिमिट्री, यानी कि समरूपता के कारण, ठीक है। बट बाबर नेवर रियली डैश एट होम इन इंडिया एंड आस्क्ड दैट डैश हिज डेथ हिज बॉडी बी रिटर्न टू काबुल एंड लेट टू रेस्ट इन हिज फेवरेट गार्डन। लेकिन क्या था, उसने बहुत सारे गार्डन तो बनवा दिए थे वहाँ पे, ठीक है, बहुत से मुगल गार्डन जो है वहाँ पे उसने बनवा दिए, और उसको जो है बिल्कुल वैसा ही बनवाया गया जैसा कि जो है वो चाहता था, जैसा कि वो काबुल में जो उसका फेवरेट गार्डन था वैसा ही बनाया गया, बहुत ही सुंदर विस्टास के साथ, एलिगेंट विस्टास के साथ, और सिमिट्री जो है वो उसने सेम रखी, यानी कि आर्किटेक्चर जो मैनर था वो सेम रखा। लेकिन फिर भी जो है बाबर जो है नेवर रियली डैश एट होम इन इंडिया, देखो इंडिया में जो है उसने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही गार्डन बनवाए, लेकिन इंडिया में जो है वो घर की तरह फील नहीं कर पाया, यानी कि घर की तरह फील नहीं कर पाया, यानी कि अपने काबुल की तरह फील नहीं कर पाया इंडिया में, ठीक है। एंड आस्क्ड, और इसीलिए उसने कहा कि उसकी बॉडी को जो है जब उसकी डेथ हो जाए तो काबुल भेज दी जाए, और क्या कर दिया जाए, उसके फेवरेट गार्डन में जो है उसको रख दिया जाए, यानी कि दफना दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है रियली डैश, बट बाबर नेवर रियली डैश एट होम, तो यानी कि उसने जो है उसको फील नहीं हो रहा था कि वो घर जैसा फील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वर्ड आएगा फेल्ट, ठीक है, वेंट नहीं आएगा, ठीक है। ड्वेल्ट, ड्वेल्ट का मतलब होता है कहीं निवास करना, रेस्टेड का मतलब होता है कहीं रेस्ट करना, ठीक है, और इन्जॉय का मतलब इन्जॉय करना, लेकिन वो घर की तरह जो है वहाँ पे फील नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे वर्ड आएगा फेल्ट, ठीक है। इंडिया में वो घर की तरह फीलिंग नहीं ले पा रहा था, तो यहाँ पे आएगा फेल्ट। नेवर रियली फेल्ट एट होम इन इंडिया एंड आस्क्ड दैट, अब जब हम बात करते हैं कि किसी की डेथ पर, तो जो है हम जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो लगाते हैं अपॉन, अपॉन हिज डेथ, ठीक है, अपॉन हिज डेथ। बिफोर, टिल, एट और इन का यूज़ नहीं किया जाएगा, इन हिज डेथ नहीं हो सकता, बिफोर हिज डेथ, डेथ से पहले कैसे उसको गार्डन में जो है रख देंगे, और टिल हिज डेथ यहाँ पे जो है किसी टाइम की बात नहीं हो रही कि ये इस टाइम तक तो है जो ये काम करना है, ठीक है। उसकी डेथ तक उसको गार्डन में नहीं रखना, उसकी डेथ पे जो है उसको गार्डन में रखना है, ठीक है, डेथ होने के बाद, ठीक है। एट हिज डेथ या अपॉन हिज डेथ, तो एट हिज डेथ और अपॉन हिज डेथ में से जो है हम करेक्ट क्या चूज़ करेंगे, अपॉन हिज डेथ, ठीक है। तो उसने कहा दैट अपॉन हिज डेथ हिज बॉडी बी रिटर्न टू काबुल एंड लेड टू रेस्ट इन हिज फेवरेट गार्डन, ठीक है। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि चीज़ों को जो है क्लैरिटी से समझा सकूं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए,
और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो वो भी कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। तो एट लास्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।